हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। न्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर डेफिनेशन से ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक्चुअल में है क्या। कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इज दैट प्रॉपर्टी which depend upon the number of moles of solute, which depend upon the number of particles of solute, number of particle of solute, और या कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute do not depend upon the nature of solute. अब डेफिनेशन तो आपको लगता है समझ कुछ क्लियर हो गई होगी, बट ये नहीं पता चला होगा कि किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक लेते हैं वेपर प्रेशर की बात करते चलो कि क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। अब रीजन क्या आता है क्यों नहीं है? अब देखो, वेपर प्रेशर आपने देखा कई बार हाई आता है, कई बार लो आते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरेक्शन पे। और इंटरेक्शन किसकी? पार्टिकल्स की। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ए है, ए सोल्यूट है, ये बी सोल्यूट है। अगर इसकी इंटरेक्शन, इसका मतलब जब आप दोनों को ऐड करते हो तो ए बी बनता है, तो ए बी का कुछ ना कुछ अलग वेपर प्रेशर आता है। वो वेपर प्रेशर हाई भी हो सकता है, वो वेपर प्रेशर लो भी हो सकता है। यानी वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? उनके नेचर पे, कि आपने किस टाइप का पार्टिकल लिया है, किस टाइप का पार्टिकल लिया है। जैसे कि आप, मैं कहूं कि आपने इथेनॉल लिया है या फिर वाटर लिया है, तो उस पे उसका वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो यानी वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे। और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड हो रहा है? यहाँ पर जो उनके बीच में इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन कह सकता हूं मैं, और इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? यानी वेपर प्रेशर अगर किसी के क्या हो रहे हैं? हाई है, इसका मतलब क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप बात करो किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करे किस पे? इंटरेक्शन पे, इंटरेक्शन फोर्स पे। तो वो भी क्या है? हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, जैसे जो अगर हम क्या करें, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, अगर सपोज करो मैंने क्या लिया, एक ग्लूकोज ले लिया, सपोज करो ग्लूकोज लिया, और कितने मोल लिए? 0.1। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ग्लूकोज ले लिया, NaCl ले लिया 0.1। अब दोनों के जो मोल्स हैं वो दोनों के क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करेगी? देखते हैं कैसे। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तो डिसोशिएट होता ही नहीं, तो उसके तो कितने मोल ही रहेंगे? 0.1 ही मोल रहेंगे। जब आपने देखा NaCl है, जब वाटर के अंदर जाता है तो वो क्या होता है? डिसोशिएट हो जाता है। किसके अंदर? Na+Cl नेगेटिव के अंदर। और जितने मोल्स इसके NaCl के, उतने इन आयंस के भी होंगे, इन 0.1 तो रिजल्टेंट मोल कितने आते हैं इसके? 0.2, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यानी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर समझ में आ गया? और अगर हम बात करें किसमें, जैसे कि हमने क्या किया, हाँ NaCl ले लिया, MgCl2 ले लिया और AlCl3 ले लिया।
ठीक है, और सबके जो मोल्स थे वो कितने थे, 0.1 0.1 0.1, सबके मोल्स कितने थे, 1 थे। बट इनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्या थे, डिफरेंट थे, जिसकी वजह से इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या कर गई, वेरी कर गई। अगर मैं मानकर चलो 1 लीटर ले लिया और 1 लीटर के अंदर सबको हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी। क्यों कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टेंट मोल्स कितने आएंगे इसके, 0.2 कैसे आया, क्योंकि Na प्लस Cl में टूट जाएगा, तो Na प्लस Cl नेगेटिव है तो 2 हो गए। Mg किस में टूट जाएगा, ब्रेक होगा जो डिसोशिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो कितने आएंगे रिजल्टेंट, 0.3। इसमें कितने आएंगे, Al3 पॉजिटिव और प्लस में 3 क्लोराइड आयन है, 0.1 और 3 मोल 3 इसके हो गए 0.1, टोटल कितने हो गए 0.4। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हुई सॉल्यूशन के अंदर, AlCl3। तो ऐसे सॉल्यूशन जो किस पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे ना डिपेंड करे, ठीक है, किस पे डिपेंड करे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, तो उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अब हमारी वो मेनली 4 टाइप की है। डेफिनेशन क्लियर होगी। जिसमें हम पढ़ते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एलिवेशन चेंज कितना आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है, अब इसके अंदर वेपर प्रेशर है ना, बट वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब रेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किसमें, जब हमने रॉल्स लॉ किया था फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उसमें हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया था। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो उठाकर देखो, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था हमारा, P नॉट A माइनस PS अपॉन में P नॉट A इक्वल टू था XB। अब मैंने बताया था कि जो ये चीज है ये हमारा क्या होता है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो lowering of vapor pressure is not a colligative property, but lowering of vapor pressure with respect to the pure solvent, vapor pressure of the pure solvent is known as a relative lowering of vapor pressure. दोबारा बोलता हूं, relative lowering of vapor pressure with respect to the vapor pressure of a pure solvent, ठीक है, is known as the relative lowering of vapor pressure and is depend upon the number of moles of solute. That's why it's a colligative property. जब मैं आपको डिटेल में कराऊं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर तीसरा नेक्स्ट है मेरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट एलिवेशन यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। अगर आपको ध्यान हो तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता था कि जब हम क्या करते थे, एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट ऐड करते थे, तो जो वेपर प्रेशर आता था वो किस पे डिपेंड करता था, उसकी सॉल्वेंट पे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू किसके, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज लिखा हुआ था, ये क्या है आपका रॉल्स लॉ। ठीक है, अब यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो PS अपॉन में P नॉट A इक्वल टू X, ये लिख सकते, मैंने कराया हुआ ये। ठीक है, यहां से दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू में 1 माइनस X, और 1 माइनस X किसके इक्वल होता है, XB के, ये तो आपको पता ही है। क्लियर हुआ। और इसको आप कैसे लिख सकते हो आप, P नॉट A माइनस PS अपॉन में P नॉट A इक्वल टू XB।
दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस, तो ये आपको क्या है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी होंगे इसके, तो न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता है तो आपने ये फॉर्मूला ये लगाना है, अगर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करे तो आपने ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें जो, हाँ, इसकी एक और एप्लीकेशन भी है कि भाई इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो। बट ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी था। तो एक्स बी क्या है आपका, एन बी डिवाइड बाय में एन ए प्लस एन बी। हाँ, इसमें एक चीज और है, ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए कि जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हम जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है, सोल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो एज कंपैरिजन टू सोलवेंट, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ओके, तो अब हाँ, तो डिवाइड में है, तो एनपी की जो यहाँ पर कंसेंट्रेशन है बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन, एन ए के कंपैरिजन। तो आपके पास क्या रह जाता है, सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय में एन ए। अब एन बी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी बाय में एम बी इंटू में एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए बाय में एम ए, तो एम ए बाय में डब्ल्यू ए, ये चीज है आपका। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ये एमबी भी निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो। किसका, अपने उस कंपाउंड का जिसका मतलब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ये आता है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए, कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। ओके, तो ये हमारा रॉल्स लॉ की पे बेस न्यूमेरिकल है फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेस पर ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। कैसे है देखो, क्वेश्चन क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप ये खुद भी कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करो इंस्टेंटली और इसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। तो क्या क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स एट 373 केल्विन इज 755 टॉर। मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उस कितना दे रखा है आपको, 2% दे रखा है। 2% का मतलब क्या है सोल्यूशन के अंदर, यानी 2 ग्राम किसके अंदर है, इन 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, यानी मैं कहूं तो WB कितना होगा उसके अंदर, 2 ग्राम, और WA कितना होगा, 98 ग्राम। क्योंकि इन दोनों के मिलाने से तो आपको क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अब यहां पर वेपर प्रेशर दे रखा है, किसका दे रखा है, जब आपके 2% एक्वा सॉल्यूशन को, जो भी 2% जो भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था उसको वाटर के अंदर डाला गया तो उसका वेपर प्रेशर आया, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो क्या आपके पास पीएस है, कितना है, पीएस कितना है आपके पास, 755 टोर है। क्लियर हुआ? ठीक है, और कहता है आपने क्या कैलकुलेट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी आपने क्या फाइंड आउट करना है, एमबी फाइंड आउट करना है। और क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन इज 760 टॉर। टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है, यानी हमें कितना दे रखा है, 760 टॉर। अगर आप एक चीज देखो, अगर आपसे कोई पूछे इसमें लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, आप बता सकते हो ना, कैसे, पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी 5 टॉर इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इतना वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, कम हो गया। और रिलेटिव लॉवरिंग को निकालना हो तो 760 माइनस 755 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 760। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एमबी फाइंड आउट करना है। क्या आप कर सकते हो? यस, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। आप फॉर्मूला लगा देता हूं मैं सोल्व, उसके बाद आप खुद करके देख लेना। फॉर्मूला भी आपको आता ही है, बोलो क्या फॉर्मूला,
रिपीट करो अपने मन में, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स भी ना लिखे, एक्स भी क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, हमने किसके टर्म में लेके आना है, डब्ल्यू बी बाई एम बी की टर्म में लेके आना है। तो आप यहाँ पे लिख लो डब्ल्यू बी बाई में एम बी इंटू में एम ए बाई में डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो सारी चीज वैल्यू है, बस मैं इसका आंसर बता दूंगा, आपने सोल्व खुद करना है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, दिस वन, पी एस की वैल्यू दिस वन, पी नॉट की वैल्यू ये रखनी है, डब्ल्यू बी आपके पास 2 ग्राम है, एम बी आपने फाइंड आउट करना है, एम में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या यूज किया आपने यहाँ पे, वाटर, तो वाटर का कितना यूज करना है आपने यहाँ पे, वाटर का तो 18 होता है, और डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको 98। तो इसको आप जो सोल्व करोगे तो आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इजी है थोड़ा सा, अगर आप समझो तो कर भी सकते हो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, ईथर क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर ग्रुप ई होता है, ईथर ई होता है, डिपेंड करता है ईथर कौन सा है, उसने मोलर मास दे रखा है, वैसे हम निकाल सकते हैं ईथर कौन सा है, बट यहाँ हमारा टारगेट वो नहीं है कि कौन सा है, बट वैसे जनरल बता दिया मैंने आपको कि ईथर ये होता है। At 293 केल्विन इज 445 मिली बार, ये प्रेशर जैसे किलो बार मिली बार, तो ये गैस की प्रेशर की यूनिट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर है, यानी हमारा क्या है, सोलवेंट हुआ, तो सोलवेंट इन पी नोट ए कितना है आपके पास 545 मिली बार। क्लियर, ओके, आगे स्टेटमेंट पढ़े, फिर क्या कहता है 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी इसके अंदर वेट बाय वेट कह रहा है, तो बेंजोइक एसिड सोल्यूट है, कितना दे रखा है 10%, और 10% का मतलब क्या है आपके पास WB कितना हुआ 10 ग्राम, कौन, बेंजोइक एसिड, बाकी WA कितना हुआ आपके पास 90 ग्राम। क्लियर, और बेंजोइक एसिड है तो उसका मोलर मास भी दे रखा है, यानी MB भी आपके पास गिवन है, कितना है MB आपके पास है 122 ग्राम, और यहां तक कि आपके पास MA भी है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का तो सॉरी क्या दे रखा, सॉल्वेंट दे रखा है ना, तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना दे रखा आपको 74, MA 74 ग्राम भी दे रखा है, यानी आपको हर चीज दे रखी है, या तो NaO जो भी है। अब आपने निकालना क्या है क्वेश्चन में कि was prepared in ether at 293 Kelvin, what will be the vapor pressure of solution, क्या निकालना है अपने, PS निकालना है, बताओ निकाल लोगे ना निकाल लोगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है बताओ फॉर्मूला, बोलो 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 बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू में क्या है डब्ल्यू बी बाय में एम बी इंटू में एम ए बाय में डब्ल्यू ए, दिस इज ऑल अबाउट द आपका, ये क्या है आपका रिलेटिव लॉ ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है। पी नॉट ए गिवन है कितना है 545 माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए 545 इक्वल में डब्ल्यू बी बाई एम बी। अगर आप इसको पूरे को सोल्व कर लेते हो तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ सिर्फ 0.67, बाकी आप इसके यहाँ से पी एस की वैल्यू खुद निकालना है, और इसका आंसर भी आपने कहा देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm मर्करी। आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, प्योर वाटर का, यानी सोलवेंट दे दिया आपको पास पी नॉट ए कितना 23.8 mm ऑफ मर्करी। नेक्स्ट 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन ए वाटर, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन ए 850, सॉरी यहाँ पे है 850 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी क्या गिवन है आपके पास डब्ल्यू बी कितना 50 ग्राम, और
इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट WA कितना 850 ग्राम। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी हमें कैलकुलेट करना क्या करना है, PS सेम उसी की तरह। बट पिछली बार हमें उनके मोलर मास गिवन थे, अब इसके बाद मोलर मास गिवन नहीं है, और क्या कैलकुलेट करना है, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आपको ये भी कैलकुलेट करना है P0A माइनस PS अपॉन में P0A, ये भी आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इधर WB है तो उसका अपने मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, किसका, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, मोलर मास खुद निकालो। ठीक है, और यहाँ पर आपका MA है वाटर का, वाटर का MA कितना होता है, 18 है। आपके पास हर चीज है, सिर्फ आपके पास PS नहीं है, पहले आपको PS निकालना पड़ेगा, PS निकालने के बाद ही आप क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये था हमारा आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे हम मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन करके, इससे आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और जनरल जो है बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या है, जो किस पे डिपेंड ना करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड करे, उसके पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। और किस तरह से मैंने आपको बताया कुछ वेरियस एग्जांपल देखी, जैसे NaCl KCl इस तरह से, और ये सारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है या आपको तो कंसेप्ट समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।